हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी, जिसके माध्यम से हम दिन प्रतिदिन अच्छे जो कंटेंट हैं आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। चूँकि आज दिनांक 17 तारीख है, 17 सितंबर है और पिछले दिन 16 सितंबर थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं 16 सितंबर के दिन ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में हम आज आपको कुछ बताना चाहते हैं, जिससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या थी, कब से मनाया जाता है, इससे संबंधित सम्मेलन क्या क्या हैं, इन सभी पहलुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है आज नेक्स्ट स्लाइड में। ये है मॉनिटर प्रोटोकॉल @35। ये जो होता है, जो मॉनिटर प्रोटोकॉल @35 के नीचे जो होगा उस वर्ष की थीम होगी। क्या थीम चुनी है? तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ इस वर्ष की थीम थी। और हम आगे देखेंगे तो क्या है, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है, ये याद रखना है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाने के उद्देश्य से ओजोन परत के क्षरण के बारे में, जो ओजोन परत का धीरे धीरे क्षय हो रहा है, जिसमें छिद्र, जिसको हम छिद्र के रूप में जानते हैं, उसके बारे में लोगों को, ठीक है, लोगों में जागरूकता फैलाना है। जो क्या करना है, उसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। इसे बचाने के समाधानों की खोज करना है और क्या, इससे जो इसके संरक्षण के लिए समाधान जो हैं उनकी खोज करना है। 16 सितंबर 1987, ठीक, 16 सितंबर 1987 के दिन मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सी? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में कब से? 1994 में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया। आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन दिवस कब से मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर 1994 से, ठीक है। कब से? 1994 से। पहली बार कब मनाया गया था? 1994 में। मॉनिटर प्रोटोकॉल क्या है, इस पे हम आगे बात करेंगे। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले कई रसायन, जो हमारे केमिकल्स हैं, वो ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HCFC। ये जितने भी हमने आपको पदार्थ बताए हैं, जो रसायन बताए हैं, ये क्या हैं सारे? उसके लिए, ओजोन परत के लिए अत्यंत बेहद हानिकारक हैं। आप इनको याद करेंगे, आपको दिया जा सकता है कि ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन से ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। ये इनमें 3 नाम दिए जाएंगे और एक बिना नाम का दिया जाएगा। आपसे मैचिंग भी पूछ सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है, ठीक। इसको याद रखना है क्योंकि ये हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं इससे संबंधित। अब देखेंगे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वैश्विक सम्मेलन, क्या क्या सम्मेलन हुए हैं, क्या क्या अभी तक पहल हो चुकी हैं इससे संबंधित। तो इससे संबंधित पहली पहल है हमारे पास वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन को 22 मार्च 1985 को 28 देशों, कितने देश शामिल थे इसमें? 28 देश, ठीक है।
द्वारा अपनाया गया और इस पर क्या किए गए, इन 28 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। इस कन्वेंशन में ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में हुए मॉनिटरल प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया गया। जो ओजोन परत के लिए मॉनिटरल प्रोटोकॉल है उसका जो मसौदा तैयार हुआ था वो कहाँ कब हुआ था, वियना कन्वेंशन में। और वियना कन्वेंशन कब हुआ था, 22 मार्च 1985 को। याद रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीपीसीएस या बीपीएससी का एग्ज़ाम में बैठने वाला कोई विद्यार्थी है तो इसको याद रखेगा। देखते हैं मॉनिटरल प्रोटोकॉल में क्या बात थी। यह ओजोन परत को क्षरित करने वाले पदार्थों पर एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समझौता है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन, खपत और उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। जो हमने आपको पीछे बताए हैं पिछली स्लाइड में, ये सभी इनके पदार्थों के उत्पादन, खपत और उत्सर्जन से होने वाले जो हानिक पदार्थ हैं उनको नियंत्रित करना है। मॉनिटरल प्रोटोकॉल द्वारा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में 99% ओजोन क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस मॉनिटरल प्रोटोकॉल के द्वारा जो 99% ओजोन क्षयकारी रसायन हैं उनको चरणबद्ध तरीके से, मतलब क्रमबद्ध, एक के बाद एक करके उनको समाप्त कर दिया गया है। कितने, 99% उत्पादों को। नेक्स्ट स्लाइड में है कि 2009 में, जो 2009 था, वियना कन्वेंशन और मॉनिटरल प्रोटोकॉल सार्वभौमिक अनुसमर्थन यूनिवर्सल रेटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली संधि बन गए। क्या मतलब, क्या है सार्वभौमिक अनुसमर्थन? क्या कि विश्व में जितने भी देश हैं, विश्व में जितने भी देश हैं, चाहे 208 हैं, इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है, 208, 206, कभी 207, तो जितने भी ये देश हैं इन्होंने सभी ने क्या किया, इनको अनुसमर्थन दे दिया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसके इतिहास में एक ऐसी पहली संधि बन गया है जिसमें एक सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है। इसे याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। कब हुआ था ये, 2009 में। किगली समझौता यह मॉनिटरल प्रोटोकॉल में किया गया एक संशोधन है। क्या है, मॉनिटरल प्रोटोकॉल में संशोधन। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किगली समझौता क्या है। ऑप्शन ए, मॉनिटरल प्रोटोकॉल में किया गया संशोधन। ऑप्शन बी, ओजोन क्षय के लिए बनाई गई एक सूची। ऑप्शन सी, जो हमारे पास अन्य अन्य महत्वपूर्ण डाटा होते हैं उनका संरक्षण, या फिर उसका जो क्रियान्वयन होता है। ठीक, तो किगली समझौता काय से संबंधित है, वो है हमारा मॉनिटरल प्रोटोकॉल से, इसलिए हम क्या आंसर लगाएंगे, मॉनिटरल प्रोटोकॉल संशोधन से। क्या हुआ था कि 197 सदस्य देशों ने इस संशोधन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जो 197 कंट्रीज थी, इन्होंने इस संशोधन पर क्या किया था, अपना समझौता, मतलब अपना समझौते को जाहिर करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं ओजोन क्या है। तो ओजोन रासायनिक सूत्र O3 होता है, सभी जानते हैं। ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, या फिर क्या है कि ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह अच्छा और खराब दो प्रकार का होता है। खराब ओजोन क्षोभ मंडल में एवं अच्छा ओजोन समताप मंडल में बनता है। मतलब जो खराब ओजोन है, चूँकि जैसा कि हम जानते हैं जो वायुमंडल की परतें हैं, पहले क्या आ जाती है हमारे पास, क्षोभ मंडल, पहली हो जाती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर हो जाती है समताप मंडल, उसके ऊपर हो जाती है ताप मंडल, उसके ऊपर हो जाती है आयन मंडल, और सबसे ऊपर हो जाती है बहिर्मंडल। ठीक, तो जो क्षोभ मंडल है, लगभग 12 से 18 किलोमीटर के बीच में जो पाई जाने वाली ओजोन गैस है, वो एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस। इसे याद रखेंगे कि जो क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन है वह क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, उससे तापमान में वृद्धि होती है। खराब ओजोन क्षोभ मंडल में एवं अच्छा ओजोन समताप मंडल में बनता है। अच्छा ओजोन हमें सूरज की जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं,
जो परावैंगनी किरणें होती है उनके विकिरण से बचाने में मदद करता है। जबकि जो हमारे पास क्षोभमंडलीय है ओजोन है, वो क्या करती है, वायुमंडलीय तापन में वृद्धि, जिस वजह से उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ओजोन छिद्र क्या होता है, तो ओजोन छिद्र वास्तव में एक छिद्र नहीं है। क्या है ये, ऐसा कोई होल नहीं है जिसे आप सोचें कि यह छिद्र है। यह समताप मंडल के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां ओजोन की सांद्रता अत्यंत कम हो जाती है। मतलब कोई क्षेत्र है जहां पर ओजोन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ओजोन छिद्र। उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली विशेष मौसम संबंधी और रासायनिक स्थितियों के कारण ओजोन छिद्र के बारे में सबसे अधिक चर्चा की जाती है। जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर एक पोलर स्टैटिक क्लाउड का बनना इस घटना को क्या करता है, तीव्रता प्रदान करता है। कौन सी, पोलर स्टैटिक क्लाउड्स। ओजोन समताप मंडल में स्थिर नहीं रहती है, ये भी सदैव याद रखना है, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका अंत और निर्माण होता रहता है। मतलब समताप मंडल में ओजोन के निर्माण और विनाश की जो चक्रीय प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है, चैपमैन चक्र, ठीक है। क्या कहा जाता है, चैपमैन चक्र, याद रखेंगे। जो उसके अंत और उत्पन्न मतलब बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, चैपमैन चक्र। कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, सामान्यतः 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। इसकी खोज किसने की थी, फैब्री और ब्यूसन ने की थी। किसने, फैब्री और ब्यूसन, ठीक है। जबकि इसके जो यंत्र होता है इसकी सांद्रता नापने के लिए वो कौन सा होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और मापिकाय में जाती है ये डॉप्सन ने। और इस यंत्र का आविष्कार, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसका भी आविष्कार किसने किया था, वो डॉप्सन महोदय ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं छिद्र की, तो छिद्र क्या है, उसकी सांद्रता कितनी यूनिट होनी चाहिए डॉप्सन में। अगर 100 डॉप्सन यूनिट, ठीक है, 100 डॉप्सन यूनिट कितनी होती है, 1 मिलीमीटर मोटाई के समतुल्य होती है। मान के चल लो कि 100 डॉप्सन हमने क्या ली, मोटी परत ली ओजोन की, अणुओं की उसके, तो वो उससे कितनी मोटी परत बन सकती है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यदि 300 डॉप्सन यूनिट है, अगर किसी भी स्तर पर 300 यूनिट मतलब 300 डॉप्सन यूनिट है, तो इसे कहेंगे हम सामान्य दशा। अगर हाँ 300 डॉप्सन यूनिट से कम है, 300 यूनिट मतलब डी से कम है, तो इस दशा को क्या कहते हैं हम, इस दशा को कहते हैं ओजोन छिद्र। अभी जैसा हमने बात किया था कि जो PSCs होते हैं, पोलर स्टैटिक क्लाउड्स जो होते हैं, जिन्हें हम नेक्रेस बादल भी कहते हैं, नेक्रेस बादल भी कहते हैं, उनकी वजह से जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें अधिक दर पाई गई है, किसकी, ओजोन परत के क्षय की। इन्हें ही मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, मोतियों का माता। तो आज हमने सभी ने ये जाना कि क्या है ओजोन परत और किस प्रकार इसका जो ओजोन दिवस है मनाने की शुरुआत हुई। अन्य पहलुओं को भी हमने इसमें जाना। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए कृपया बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।